मेरे 11th 12th और नीट JEE की तैयारी करने वाले बच्चों, आज हम आपके साथ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3rd वीडियो शेयर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले GOC के दोनों वीडियो देख लिए होंगे। कुछ बच्चों ने तो कमेंट भी किए हैं और अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले GOC का 1st और 2nd वीडियो भी देख लें तो ज़्यादा क्लियर होगा, और नहीं भी देखोगे तो भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये टर्म सब क्लियर हो जाए। कार्बन एटम 4 तरह के होते हैं। प्राइमरी 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री, क्वाटरनरी 4 डिग्री। प्राइमरी का मतलब होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी का मतलब है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। टर्शरी का मतलब है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। क्वाटरनरी का मतलब है जो 4 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है, हम ये बताना चाहते हैं कौन सा कार्बन प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्शरी है। ध्यान देना, इस कार्बन को देखो, इसके जस्ट पास एक ही कार्बन है तो इसका मतलब ये प्राइमरी है 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, इसके दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री। इस कार्बन को देखें जो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम कहेंगे टर्शरी। और ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी। ये वाला कार्बन जो बीच में है 1 2 3 4 से जुड़ा है तो क्वाटरनरी 4 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी। ये 1 कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी, ये भी प्राइमरी। तो ये एक हमने ऐसा एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको सारे कार्बन एटम दिख रहे हैं। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम का हमने एक वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है। अब है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम 3 तरह के हैं। क्यों? कार्बन तो 4 तरह के हैं, हाइड्रोजन 3 तरह के क्यों हैं? क्योंकि जो क्वाटरनरी कार्बन है उसकी जो 4 वैलेंसी हैं, चारों ही कार्बन से सेटिस्फाइड हैं, तो उसके ऊपर कोई वैलेंसी बची नहीं, तो क्वाटरनरी कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। केवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन पे ही हाइड्रोजन होंगी। इसीलिए हाइड्रोजन हमने आपको कितने तरह की बताई हैं? 3 तरह के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी वही 1 डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री, टर्शरी 3 डिग्री। जैसे हमें एक एग्जाम्पल ये लिया है, इसमें देखते हैं चारों ही कार्बन प्राइमरी हैं, क्वाटरनरी कार्बन बीच वाला है। क्वाटरनरी कार्बन पे तो हाइड्रोजन होती ही नहीं, तो ये 4 कार्बन प्राइमरी हैं, तो प्राइमरी कार्बन वाली हाइड्रोजन को हम लिखेंगे प्राइमरी हाइड्रोजन। तो इसमें केवल प्राइमरी हाइड्रोजन है कितनी? 12। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई भी एग्जाम्पल दे दे, उसमें पूछेगा कार्बन कौन सा है, तो प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है या क्वाटरनरी है, और हाइड्रोजन कौन सी है। तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिए इनमें दोनों ही काम हो रहे हैं। आप हाइड्रोजन भी देख सकते हो, कार्बन भी देख सकते हो। इस वाले में देखो, ये कार्बन और ये कार्बन तो प्राइमरी हैं, ये और ये सेकेंडरी हैं। 3 और 3 6 हाइड्रोजन तो प्राइमरी हैं, 2 और 2 4 हाइड्रोजन सेकेंडरी हैं। क्लियर हो गया? इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये कार्बन प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है क्योंकि 1 2 3 से जुड़ा है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है। तो आपको ये क्लियर हो गया, प्राइमरी कार्बन है जो 1 कार्बन से जुड़ा हो, सेकेंडरी कार्बन है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, टर्शरी कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो, प्राइमरी हाइड्रोजन है जो प्राइमरी कार्बन पे जुड़ी हो, सेकेंडरी हाइड्रोजन है जो सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ी हो, टर्शरी हाइड्रोजन है जो टर्शरी कार्बन पे जुड़ी हो।
जितने तरह की हाइड्रोजन होंगी उतने ही तरह के अल्काइल ग्रुप बनेंगे, उतने ही तरह के क्लोराइड ब्रोमाइड वगैरह बनेंगे, क्योंकि हम उन हाइड्रोजन को हटा के Cl लगाएंगे तो क्लोराइड बन जाएंगे, Br लगाएंगे ब्रोमाइड बन जाएंगे, I लगाएंगे आयोडाइड बन जाएंगे, OH लगाएंगे अल्कोहल बन जाएंगे। तो किसी कंपाउंड में जितने तरह की हाइड्रोजन हैं उतने तरह के फॉर्मूले बन जाएंगे, इसलिए ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर हो गया आपको कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हाइड्रोजन कैसे निकालोगे। जैसे इसमें देखो ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी, लेकिन इनको हम अलग अलग मानेंगे। जो ये 9 प्राइमरी हमने काउंट किए हैं उनमें 3 ये वाली तो प्राइमरी डैश लिख दो, और ये 3 और 3 6 लिख दो प्राइमरी, यानी 3 तो अलग तरह की प्राइमरी हैं, 6 अलग तरह की प्राइमरी हैं। इनका अलग कंपाउंड बनेगा, इन H को हटाने से अलग कंपाउंड बनेगा, इन H को हटाने से अलग कंपाउंड बनेगा। ये टर्शियरी है 1 और ये सेकेंडरी है 2, ये 2 सेकेंडरी लिखा हुआ है, यानी 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है। 2s ये ऑर्बिटल से कंफ्यूज मत होना, इसको ऐसे लिख दो। 4 सेकेंडरी हाइड्रोजन है और ये 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन है, 1 टर्शियरी हाइड्रोजन है, ये वाला। सेकेंडरी को ब्रैकेट में लिख देना, या सेकेंडरी के और 2 के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा देना। ये सिंगल बॉन्ड होता है उसको सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई, ये हम काउंट करना आपको सिखा चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट करो। यदि कोई कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो हम उसको sp3 कहते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। यदि कोई कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड बनाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल 120 है। अगर कोई कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड बनाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, लीनियर ज्योमेट्री होती है, बॉन्ड एंगल 180। ये जो एक तरह की समरी टाइप है, इस समरी को हम पहले वीडियो में ले चुके हैं, ये हमने दोबारा आपको समरी बता दी है। इसकी प्रॉब्लम्स या इसके एक्सरसाइज करना हम पहले आपको बता चुके हैं। अभी हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं ये हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, GOC के फर्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो तो प्लेलिस्ट में जाकर भी आप वीडियो ढूंढ सकते हैं। वैसे मैंने हर वीडियो के साथ टॉपिक लिखा है कि GOC का है या ये कौन से चैप्टर का है। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड, जिनको हम एलिफैटिक कंपाउंड कहते हैं। एलिफर मीन्स होता है फैट, तो ये फैटी कंपाउंड्स में मिलते हैं। ओपन चेन का मतलब होता है कार्बन एटम के जो टर्मिनल कार्बन है, जैसे चेन है, चेन का फर्स्ट और लास्ट कार्बन फ्री है, तब हम कहते हैं ओपन चेन। ये ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है, ब्रांच्ड भी हो सकती है, तो इनको हम स्ट्रेट चेन वाले भी ले सकते हैं, ब्रांच्ड चेन वाले भी ले सकते हैं। अब ओपन चेन वाले जो कंपाउंड हैं वो सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। सैचुरेटेड का मतलब होता है इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं और एंड में एन लगता है। अनसैचुरेटेड में या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड वाले में ईन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में आइन लगता है। और ALK का मतलब होता है कितने कार्बन हैं, तो इनके नाम बनाना हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड का मतलब, पहले एसाइक्लिक का मतलब सीखो। ए मीन्स विदाउट, साइक्लिक मीन्स रिंग, मतलब रिंग नहीं है। रिंग नहीं है यानी फर्स्ट और लास्ट कार्बन फ्री है, जबकि क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड में फर्स्ट और लास्ट कार्बन जुड़कर रिंग बना देते हैं। फर्स्ट कार्बन
और लास्ट कार्बन जोड़कर क्या बना देते हैं, रिंग। इसीलिए इनको हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब होता है रिंग बनाने में सारे एटम सेम होते हैं, और चूंकि रिंग बनाने में सारे एटम कार्बन के होते हैं, इसीलिए होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। रिंग बनाने में सारे कार्बन एटम होते हैं। हेट्रोसाइक्लिक में रिंग बनाने में कार्बन के अलावा हेट्रो एटम यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर हो सकता है। हेलोजन नहीं होगा, क्योंकि हेलोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है रिंग बनाने में नाइट्रोजन काम आ रही है, ऑक्सीजन काम आ रही है, सल्फर आ रही है। रिंग में जो एटम होंगे वो दो दो बॉन्ड बनाते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक यानी एलिफेटिक जैसे भी होते हैं। जो ओपन चेन वाले कंपाउंड है वो एलिफेटिक है, उन जैसे भी होते हैं, और एरोमेटिक भी होते हैं। तो एलिसाइक्लिक मतलब जो ओपन चेन वाले जैसे होते हैं, एरोमेटिक हम अलग से पढ़ेंगे। अब होमोसाइक्लिक जो हैं ये भी दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक यानी एलिफेटिक कंपाउंड की तरह, इनमें प्रीफिक्स साइक्लो लगता है। एरोमेटिक कंपाउंड ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इनमें हक्कल रूल लगता है। हक्कल रूल मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिन कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, n मतलब 0 1 2 3, तो जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है यानी n की वैल्यू 0 1 2 3 रखोगे तो 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो, वो एरोमेटिक होंगे। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, तो इनमें स्पेशल स्मेल होती है। एरोमेटिक कंपाउंड को अगर हम बर्न करते हैं तो सूटी फ्लेम आती है, धुएं वाली। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूटी फ्लेम क्यों देते हैं। तो आप लिखोगे एक एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन की परसेंटेज हाई होती है, इसीलिए वो सूटी फ्लेम देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज़्यादातर बच्चे जो मेरे कांटेक्ट में आए हैं उनको ये पता नहीं है कि एरोमेटिक कंपाउंड जब बर्न होते हैं तो सूटी फ्लेम क्यों देते हैं। इसलिए मैं इस पर ध्यान जोर दे रही हूँ कि इस पॉइंट को आप ध्यान से याद कर लो कि और एरोमेटिक कंपाउंड बर्न विद सूटी फ्लेम ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम्स। एरोमेटिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग होती है, नॉन बेंजीनॉइड में बेंजीन रिंग नहीं होती। और बेंजीन रिंग क्या है, वो ये बनाई कि हेक्सागोनल रिंग बनाएंगे। 6 कार्बन एटम की एक रिंग है, जितने कॉर्नर हैं सब पे कार्बन है, तो 6 कॉर्नर हैं तो 6 कार्बन है, और हर कार्बन पे आपके एक एक H लगा हुआ है, और हर कार्बन एक पाई बॉन्ड बना रहा है यानी sp2 है। पर ये जो पाई बॉन्ड है वो 3 हैं, इनको कंजुगेटेड पाई बॉन्ड कहते हैं, जो कि ऑल्टरनेट हैं, एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल। ऐसे पाई बॉन्ड को हम कहते हैं कंजुगेटेड पाई बॉन्ड। लेकिन ये पूरी रिंग पर घूमते रहते हैं, इसीलिए जब भी हमें बेंजीन रिंग बनानी है हम ऐसे बनाते हैं, अंदर एक रिंग बनाते हैं। ध्यान देना ये डॉटेड रिंग होती है, लेकिन जल्दबाजी में इस डॉटेड रिंग की जगह पूरी रिंग बन जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये रिंग डॉटेड है। डॉटेड रिंग का मतलब पार्शियल पाई बॉन्ड है, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड है, पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, पार्शियल डबल बॉन्ड है। लेकिन हम जल्दबाजी में जब अपन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूले लिखेंगे, तो जल्दबाजी में वो अंदर पूरी रिंग बन जाती है। पर आप ये मान के चलना कि रिंग डॉटेड होती है। डॉटेड का मतलब पाई बॉन्ड पार्शियल होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियल होता है। तो आज हम इतना ही करा रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख लेना, पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना, फिर हम 4th वीडियो शेयर करेंगे। पहले इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, फिर हम आगे के वीडियो आपको जल्दी ही शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट ख़त्म करें, ताकि जो 12th बोर्ड की तैयारी करने वाले बच्चे हैं
उनको 12th की तैयारी करने के लिए टाइम मिल जाए तो वो जल्दी से GOC ख़त्म कर लें, इसलिए मैंने GOC के वीडियो डालना शुरू कर दिया है। और 12th के लिए पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हेलो एल्केन्स वाला, उसके शायद 8 या 9 वीडियो डल चुके हैं। दूसरा चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर भी चल रहा है, इसलिए आप लोग उन वीडियो को भी देखते रहें। और ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें। राम राम।